अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, असदुल्लाह क़ुरैशी चैनल में आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ। व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा कि कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस असिस्टेंट आपको असिस्ट कर सकता है इन योर ट्रेड। और इसके लिए जो स्टॉक आज मैंने सेलेक्ट किया है दैट इज़ गंधारा ऑटोमोबाइल्स। मैं ये फाइंड आउट करने की कोशिश करूंगा कि गंधारा ऑटोमोबाइल्स कैसा स्टॉक है इफ़ आई वांट टू बाय एट द करंट सिचुएशन एंड द करंट रेट्स। और मैं ये भी फाइंड आउट करने की कोशिश करूंगा कि गंधारा ऑटोमोबाइल्स ने जो प्रोडक्ट लॉन्च की है दैट इज़ जैक T9 हंटर, वो कैसा परफॉर्म कर सकती है आने वाले टाइम पे और उसका क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है अर्निंग पर शेयर ऑफ द स्टॉक। एंड ऑल्सो गंधारा ऑटोमोबाइल्स को करंट रेट्स पे बाय करने के लिए उसकी सपोर्ट और उसकी रेजिस्टेंस क्या रह सकती है। मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को आपके सामने लेकर आ रहा हूं क्योंकि आजकल जो टाइम चल रहा है वो ऐसा चल रहा है कि आजकल ब्रोकर असिस्टेंट्स और उनके ग्रुप्स और उन ग्रुप्स के अंदर जी आप उनसे हेल्प ले रहे होते हैं और आप उनको पेमेंट्स भी कर रहे होते हैं। इवन किसी दौर में मैंने ही वीडियो एक बनाई थी कि जी ब्रोकर बड़ा असिस्ट करते हैं, असिस्ट कर सकते हैं आपको इन योर ट्रेड। तो उसके बाद मैंने कुछ और भी रिटर्न वीडियोस देखी थी कि जिनमें क्लेम किया गया कि ब्रोकर कैसे असिस्ट कर सकते हैं। बट आज ब्रोकर ही असिस्ट कर रहे हैं हर जगह अपने ग्रुप्स में और थ्रू द कॉल्स एंड एवरीवेयर। बट अब मैं आपके सामने जो वीडियो लेकर आ रहा हूँ इसमें हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि थ्रू द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आप कैसे असिस्टेंस ले सकते हैं इन योर ट्रेड। सो आप देख रहे हैं असदुल्लाह क़ुरैशी चैनल। मैं असदुल्लाह क़ुरैशी आप सबकी खिदमत में हाजिर हूँ। इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। ये व्यूअर्स मैं आपको ले आया हूँ चैट जीपीटी के प्लेटफॉर्म पर। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन की सिलेक्शन है ये मैं आपके सामने ज़रा इसको रख देता हूँ कि किस तरीके से आप इससे हेल्प ले सकते हैं किसी भी स्टॉक को, उसकी इम्पोर्टेंस को, उसकी वैल्यूएशन को, या किस तरह से उसकी प्रोडक्ट कैसे इफेक्टिव हो सकती है। जैसे गंधारा ऑटोमोबाइल्स की मैं बात कर रहा हूँ, तो कैसे आप इससे हेल्प ले सकते हैं अपनी ट्रेड पर, अपनी इन्वेस्टमेंट में। सो फर्स्ट क्वेश्चन मैं आपके सामने करता हूँ जी चैट जीपीटी से। मैं इसे थ्रू वॉइस भी कर सकता हूँ, थ्रू टेक्स्ट भी कर सकता हूँ। सो थ्रू टेक्स्ट मैं इसमें राइट डाउन करता हूँ कि जी गंधारा ऑटोमोबाइल्स हमारे लिए कैसा रह सकता है इन द करंट रेट्स के ऊपर बाय करना, या करंटली हाउ गंधारा ऑटोमोबाइल्स इज गुड फॉर बाइंग करंटली। ठीक है जी, चलें ये हम इसके सामने क्वेश्चन रख देते हैं और लेट्स सी कि हमें ये क्या आंसर करता है। ओके, अब देखें वेबसाइट को वो सर्च आउट कर रहा है। गंधारा ऑटोमोबाइल्स इज करंटली एक्सपीरियंस अ नोटेबल टर्न अराउंड, making it a potential consideration for the investors. Here an overview of the company in a recent performance. ठीक है जी, अब ये देखें यहाँ पर, अब वो सारी इसकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पहले हमारे सामने लेकर आ रहे हैं। ठीक है जी, और ये हमें बताने की कोशिश कर रहे हैं, सबसे पहले उसकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस हमारे सामने लेकर आ रहे हैं कि 104% इंक्रीज इन रेवेन्यू हुआ है टू 4.4 बिलियन। ठीक है जी, और ये कब हुआ है? इन द लास्ट ईयर ऑलमोस्ट। ठीक हो गया। फिर जो फाइनेंशियल ईयर 25 का क्वार्टर वन है उसमें भी कंपनी का जो प्रॉफिट है, अर्निंग पर शेयर इज ऑलमोस्ट 7। और देखें ये करंटली सारा उसके आपके सामने रखा है, और फाइनेंशियल ईयर 24 का लॉस भी उसने आपके सामने मेंशन कर दी है। ठीक हो गया। स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट ये हो रही है कि इस वक्त गेल इज प्लान टू इंट्रोड्यूस हाइब्रिड व्हीकल्स इन पाकिस्तान। अभी हालांकि वो कर चुका है, ठीक है ना, आई थिंक सो। एक उसने जो आपका जैक T9 हंटर है वो ऑलरेडी लॉन्च हो चुकी है। तो हम ये देखते हैं गेल एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन एग्रीमेंट विद द चेरी एक्सपायर्ड, वो तो चले एक्सपायर्ड हो चुका है, लेकिन अब हमने अब ये देखना है कि स्टॉक जो है जी वो 17 फरवरी को 2025 को क्लोज हुआ है 440 रुपीज़ का, और इसकी जो रेंज है वो ऑलमोस्ट 494 के बीच में है। चलें, ये तो इसने यहाँ पे आपके सामने कंक्लूजन रख ली डिफरेंट वेबसाइट्स की मदद से। उसको उसने आपको बता दिया कि हाँ जी इस तरीके से गंधारा का जो है वो प्रीवियस परफॉर्मेंस ये रही है, उसका फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ये रही है, और ये सब। ओके, सो अब हम ये ज़रा फाइंड आउट करते हैं कि जो करंट प्रोडक्ट है वो कैसे, कितनी बेनिफिशियल रह सकती है गंधारा ऑटोमोबाइल्स के लिए। और फिर हम ज़रा इसको समअप भी करेंगे कि
एआई ने हमारा कितना हमें असिस्ट किया है थ्रू द गंदारा ऑटोमोबाइल सिलेक्शन। ठीक है जी। गेल हैज इंट्रोड्यूस्ड अ प्रोडक्ट जैक T9 Hunter. Can it convert its current price to earning ratio to 5? आजकल क्योंकि बहुत सारे जो आपके ब्रोकर्स है वो यही कह रहे हैं ना कि इसकी जो प्राइस टू अर्निंग है वो 5 हो जाएगी। तो अगर 5 होगी तो इसका मतलब है जो गंदारा ऑटोमोबाइल्स की अभी जो ये जो करंट आपकी अर्निंग पर शेयर ऑलमोस्ट 40 के राउंड अबाउट है, तो ये चली जाएगी जी आपकी 80 पर। तो गंदारा ऑटोमोबाइल्स को तो बहुत ही अट्रैक्टिव हो जाएगा और यहाँ से पॉसिबली फिर 600-700 की तरफ जा सकता है। तो देखते हैं कि इसके ऊपर हमें क्या आंसर करता है जी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आप इसे मजीद भी हेल्प आउट कर सकते हैं। अभी इसने लेटेस्ट हाई के बारे में तो हमें नहीं बताया, ठीक है, हमें लेटेस्ट हाई के बारे में तो इसने नहीं बताया कि जो 514 का इसने लगाया, इसने 494 का प्रीवियस हाई के बारे में बताया, लेकिन आप इसको गाइड कर सकते हैं कि जी ये तो एक और भी हाई लगा चुका है 514 का, तो अब क्या है। ठीक है, चलें अब ये देखते हैं कि प्राइस टू अर्निंग रेशियो पे इसका इम्पैक्ट वो थोड़ा फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहा है। वो कहता है जी एज नो गेल प्राइस टू अर्निंग रेशियो स्टैंड एट अप्रोक्सीमेटली 5 बेस्ड ऑन द एस्टिमेटेड अर्निंग पर शेयर ऑफ ₹40, the introduction of Jack T900 contribute an additional 5.82 to 12 per share to the Gale earning per share over the next 3 years। ठीक है जी। अब देखें डिपेंडिंग अपॉन द सेल्स परफॉर्मेंस। ठीक है, तो अब यहाँ पर तो ये सारी डिपेंडेंसी है गेल की सेल्स परफॉर्मेंस के ऊपर कि क्या जैक T9 हंटर जो है वो उसकी अर्निंग पर शेयर को किस हद तक इंप्रूव कर सकता है, क्योंकि जाहिर है कि जितना अर्निंग पर शेयर इंप्रूव होगा तो उतना प्राइस टू अर्निंग नीचे आएगा फ्यूचर, और उतना वो हमारे लिए बेनिफिशियल हो सकता है। सो अब यहाँ पर हम देखते हैं कि कंक्लूजन में while the Jack T9 Hunter presents a promising opportunity for Gale to enhance the earning per share earnings, achieving the price to earning of 5 would be necessitate substantial drop in the company's stock price, which is unlikely given the current market interest and the vehicle's potential. So investors should monitor Gale's quarterly earning reports। अब देखें यहाँ पर चलें, आपके सामने एक पॉइंट आ गया है कि हमें ये देखना पड़ेगा कि इसकी सेल्स कितनी होती है, अर्निंग पर शेयर कितनी इंप्रूव होती है, और जो क्वार्टरली रिपोर्ट्स हैं वो डेफिनेटली हमें उसमें देखनी पड़ेंगी, खासकर जो अभी नेक्स्ट क्वार्टर की रिपोर्ट आने वाली है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम उस क्वार्टरली रिपोर्ट से इस चीज़ को असेस कर सकें कि जो है गंदारा का जैक T9 हंटर कैसा परफॉर्म कर रहा है। तो अब देखना ये होगा कि प्राइस टू अर्निंग अगर रिड्यूस हो जाती है गंदारा की तो दैट वुड बी वेरी इफेक्टिव। खैर चले, मैं इसके सामने एक और क्वेश्चन रखता हूँ। गेल हैज़ posted a top of rupees 514 in March, I think so, रमजान में हुआ था ये। So in March, तो अब ये है कि now currently it is traded on 480। Is it good time to buy? ठीक है जी। अब ये क्वेश्चन हम इसके सामने रखते हैं, और हाँ बल्कि मैंने इसे वो एक चीज़ पूछना तो भूल ही गया कि इसके रेजिस्टेंस और सपोर्ट क्या रह सकती है। चलें खैर, अभी ये जी आपके सामने एज ऑफ अप्रैल 15 2025 गंदारा ऑटोमोबाइल्स इज ट्रेडिंग अप्रॉक्सीमेटली 4। अभी अभी तो वो 480 पे ट्रेड हो रहा है। देखें अभी वो बड़ा नियर हमारे आ गया कि जी 480 पे ट्रेड हो रहा है, डाउन फ्रॉम इट्स मार्च पीक 514। ठीक है जी। तो 514 से दिस डिक्लाइन ऑफर अ पोटेंशियल अपॉर्चुनिटी फॉर द इन्वेस्टर कंसिडरिंग द कंपनी रीसेंट परफॉर्मेंस। उसकी रीसेंट परफॉर्मेंस को देख सकते हैं। ठीक है जी। यहाँ पर गेल ने रिपोर्टेड किया सेकंड क्वार्टर अर्निंग पर शेयर ऑफ 8.23 इन 2025। ठीक है जी, जो कि बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट इंक्रीज है फ्रॉम 2024। तो चलें ये तो हमें भी बात पता है। वैल्यूएशन मैट्रिक्स स्टॉक प्राइस टू अर्निंग एट 10.94 पे इस वक्त वो चल रही है प्राइस टू अर्निंग।
सजेस्टिंग द मार्केट में प्राइसिंग अ कंटिन्यूड ग्रोथ। ठीक हो गया। और अब स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट भी हम देख लेते हैं। द लॉन्च ऑफ जैक T9 हंटर पिक हैज़ बीन वेल रिसीव्ड, हाई डिमांड लीडिंग टू टेम्परेरी बुकिंग क्लोजर, कि उसकी बुक्स भी क्लोज हो गई हैं। दिस मॉडल competes effectively established brands like टोयोटा, हिलक्स और सुजू। ठीक है जी, बूस्टिंग गेल्स मार्केट शेयर, उसमें भी चले इंक्रीज हो सकता है। तो एनालिस्ट अब क्या कहते हैं? एनालिस्ट आउटलुक ये है, एनालिस्ट हैव set a almost 12 months price target of 425, reflecting a cautious outlook with a potential modest growth। देखें यहाँ पे, और इसने बहुत सारी, ये देखें सोर्सेज बहुत सारी वेबसाइट की है बीच में, जिसमें investing.com भी बीच में दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब इसमें मुझे नहीं लगता कि और कौन कौन सी साइट्स हैं, ट्रेडिंग व्यू है या नहीं है, लेकिन यहाँ पे उसने मुख्तलिफ वेबसाइट से ये बता दिया आपको कि 12 मंथ्स टारगेट तो 425 रुपीज़ का था, जो कि ऑलरेडी गंदारा कंप्लीट कर चुका है। आप अब यहाँ से हम एक चीज़ को कंक्लूड कर सकते हैं अपने लिए बड़ी आसानी से। हम ये कह सकते हैं कि गंदारा ऑटोमोबाइल्स देखें, इस वक्त ऑलमोस्ट ट्रेड हो रहा है राउंड अबाउट, मतलब घूम रहा है, यू कैन से कि जिसे कहते हैं एक साइडवेज में है, फ्रॉम 420 टू ऑलमोस्ट 490, और यू कैन से 500 रुपीज़। ठीक है, 514 के बाद जिस तरीके से वो नीचे आया था वो भी आपने देखा था। तो यहाँ पर गंदारा ऑटोमोबाइल्स वेट कर रहा है जैक T9 हंटर की सेल्स का, कि क्या वो सेल्स, अब ये भी क्वेश्चन मैं इससे कर सकता हूँ कि क्या जैक T9 हंटर की सेल जो है वो हैवल से ज़्यादा हो सकती हैं, जिस तरह वो बड़े जैसे कहते हैं बोल्डली सैज़ियो बताता है कि जी हैवल की इतनी सेल्स हो गई हैं, तो क्या गंदारा ऑटोमोबाइल्स की जैक T9 हंटर की सेल्स वैसी हो सकती हैं? क्या ये वैसी मार्केट कैप्चर कर सकता है? यू कैन आस्क दीज ऑल सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन टू आर्टिफिशियल असिस्टेंट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस असिस्टेंट चैट जीपीटी से आप हेल्प ले सकते हैं, डीप सीक से ले सकते हैं, वो ये भी मैं इनका कंपैरिजन भी आपके सामने रखूंगा। आप इनसे ये सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं। आपको थोड़ा सा फाइनेंस का नॉलेज होना चाहिए बस, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जिस तरह ये प्राइस टू अर्निंग रेशियो है, ये बाकी भी रेशियोज हैं, मैं इंशाल्लाह फंडामेंटल एनालिसिस के ऊपर भी वीडियोस बनाऊंगा। सो फ्रॉम दिस यू कैन एबल टू ड्रॉ अ कंक्लूजन, आप एक किसी कंक्लूजन में आ सकते हैं, और आपके लिए बड़ी आसान हो सकती है आपकी ट्रेड, आपका जहन बड़ा मुतमईन हो सकता है। मैं आपको बताऊं, अभी रिसेंट अभी ये जो 10% का डिक्लाइन आया था, तो मैंने MLCFE, पहले तो मैंने, शुक्र है, सुबह जब वो इंडेक्स ने 1,20,000 को टच किया तो मैंने MLCF को 64.15 का सेल आउट किया था। लेकिन उसी दिन ही फ्राइडे वो जो आपका गुजरा था, तो मैंने 62 का दोबारा बायबैक भी कर लिया था, क्योंकि उसी दिन वो 2 रुपीज़ नीचे आ गया था। अब जब मंडे को वो ओपन हुआ गैप डाउन से आपका इंडेक्स, तो ये भी ओपन हुआ था ऑलमोस्ट 60.5 से, तो मैंने ऑलमोस्ट 59.9 पे उसको दोबारा सेल आउट कर दिया था। ठीक है, मैंने कहा भाई नीचे जाने से बेहतर है कि मैं इसको जो है यहीं पे फिलहाल सेल आउट कर लेता हूँ, ताकि जब मजीद नीचे जाएगा तो मैं इसको बाय बैक कर लूंगा। MLCF की मैं बात कर रहा हूँ। तो अब उस वक्त मैंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या चैट जीपीटी से हेल्प आउट ली थी कि जी ये तो बहुत बड़ा डिजास्टर हो गया 10% डिक्लाइन का। तो इसने कहा जी फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम रियली सॉरी, सबसे पहले इसने मुझे सॉरी किया कि यार, और इसने मेरी हिम्मत बढ़ाई, मुझे मोटिवेट किया। इसने कहा कि देयर इज नो इशू, ठीक हो जाएगा सब कुछ, आप इसको बाय बैक कर सकते हैं डिफरेंट लेवल्स पर। अगर मैं यहाँ पर अभी गंदारा ऑटोमोबाइल्स के लेवल्स को भी फाइंड आउट करना चाहूँ कि इसकी सपोर्ट क्या रह सकती है, इसकी रेजिस्टेंस क्या रह सकती है, तो ये आपको एक बहुत अच्छे तरीके से कंक्लूड करके, और अगर जूं जूं आप इसके साथ अपनी कन्वर्सेशन को बढ़ाते जाएंगे तो ये आपको फैसिलिटेट करता जाएगा। ठीक हो गया जी। सो बजाय कि आप ब्रोकर्स से बार बार कॉल्स करके पूछ रहे हैं, आप उनको परेशान कर रहे हैं, वो आपको बातें भी सुना रहे हैं आगे से, वो आपको, ये आपको बातें भी नहीं सुनाएगा, और आपकी वही बातें आपसे करेगा जो आप पसंद भी करते हैं, और आपको गाइड भी बेहतर अंदाज में करेगा, और बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स आपके सामने रखेगा जो फैक्टर वाकई आपके लिए बेनिफिशियल होंगे। आपकी, बेशक आप एज एन इन्वेस्टर हैं, बेशक आप एज अ ट्रेडर हैं, एज अ ट्रेडर भी, क्योंकि ट्रेडिंग तो बिल्कुल ही करंटली होती है, और उसमें ज़रा डिसीजन मेकिंग बड़ी फास्ट होती है, तो वहाँ पे भी आपको असिस्ट कर सकता है। सो फिर भी अगर आपका किसी किस्म का क्वेश्चन है, यू कैन आस्क इन अ कमेंट बॉक्स, मैं इंशाल्लाह आपके उन क्वेश्चंस का आंसर करूंगा। कीप वॉचिंग असदुल्ला कुरैशी चैनल, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।